शय्यू आलिम थे, उन्होंने टीवी पे मैं प्रोग्राम देख रहा था, उन्होंने कहा कि जब ये गुस्ताखाना इबारात और कार्टूनों के ऊपर हमारे मुसलमान अपनी इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, बैंकों को जलाते हैं, गाड़ियों को जलाते हैं, तो गैर मुस्लिम क्या सोचते होंगे कि ये मुसलमान है। तो मैंने उस पर फिर वर्डिक्ट दी थी मसला नंबर 49 पे कि आप जब 10 मुहर्रम के ऊपर अपने आप को छुरियां मार रहे होते हैं, उस वक्त गैर मुस्लिम ये टैबू, वो तो इसको टैबू कहते हैं ना नेशनल ज्योग्राफिक में, ये जो टैबू वाला काम आप कर रहे होते हैं, उस वक्त मुसलमान वो क्या सोचते होंगे मुसलमानों के बारे में। बारले मातम, ये सारी चीजें हम इनको बिदअत समझते हैं, इसके ऐसे कोई कुफर इस्लाम का फैसला नहीं हो जाता। और इस तरीके से घोड़े के नीचे से गुजरना, पाकिस्तान में एक बहुत बड़े आलिम है, उनके लिए ज़रा बाद में मुश्किल ना हो जाए मामला, मैं उनका नाम लिए बगैर बताता हूँ। वो कहते हैं मैंने अपने बेटे को समझाना था, ये घोड़े के नीचे से जो गुजरते हैं, वो कहते हैं हुआ ये कि एक दिन वो मुहर्रम के जुलूस में घोड़े के नीचे से गुजरा, तो घोड़े ने उसको ठोकर लगा दी, दरत्ती मारी। तो कहते बाबा ये हुआ। उसने कहा अच्छा हुआ तुम्हें ये ठोकर लगी है ताकि तुम्हें ये पता चले कि ये हज़रत हुसैन का जुलजना नहीं है जिसने तुम्हें ठोकर मारी है, ये इनका बनाया हुआ जुलजना है। और वो मुझे यहाँ तक कहते हैं कि मेरा तो बाज़ का दिल करता है कि मैं जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारे बुत तोड़े थे ना, और एंड पे बड़े बुत के ऊपर जाके कुल्हाड़ा रख दिया था, तो मैं भी चाहता हूँ ये सारे इस किस्म के जितने ताज़िए बनाए हुए हैं और पंजे खड़े किए मैं ये सारे तोड़ के ना, तो सबसे बड़ा जो है ना गामे शाह, उसके कंधे के ऊपर जाके वो कुल्हाड़ा रख दूँ। देखें लोग वो कह रहे हैं कि इससे यानी जो जिसको कहते हैं ना फ़िक्र अहले बैत को नुकसान पहुँच रहा है। देखें ना क्या इमेज आ रहा है। यही हमारे शिया आलिम टीवी पे आके कह रहे होते हैं कि जी काफरों को क्या इमेज जाता है जब हम लोग गुस्ताखाना कार्टून्स के खिलाफ एहतजाज के दौरान अपनी इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं। तो सर जब आप अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं, इस पे छुरियां मारते हैं, आप कोयलों के ऊपर मातम करते हैं, इससे क्या गैर मुस्लिमों को इमेज जाएगा कि ये इस्लाम है। वो तो कहेंगे सर इस तरह का इस्लाम तो हम कबूल कर ही नहीं सकते। तो ये बिल्कुल चीजें बिदात है। इत्तेहाद कैसे कायम रहेगा? अच्छा अल्लाह को नहीं पता था कि गदीर के खुतबे के बाद इत्तेहाद बिखर जाएगा? खबर थी खुदा को, ऐलान विलायत के बाद लोग दीन से भाग जाएंगे। रसूल कहते रहे मक्का से चला हूं, बड़ी मुश्किल से इतने मुसलमान किए, इन्हें रहने दीजिए इस्लाम पे। फरमाया तू अली की विलायत पहुंचा, मुझे मजमा नहीं चाहिए, अली वाले चाहिए। मुझे रश नहीं चाहिए, मुझे अली वाले चाहिए। साहब क्या करें, हमें इंटरनेशनल तौर पे हमारा इमेज खराब हो रहा है। जंजीर जनी ना करो, कमा जनी ना करो। लोग हमें मजाक करते हैं, तो जब खाना काबा भी जाते हो तवाफ किया करो, पत्थर क्यों मार के आए हो? इतना लहू बहाने से, इतना लहू बहाने से हमें क्या मिलेगा? बेहतर है ये खून मरीजों को दिया जाए। बड़ी अच्छी दलील है, बड़ी अच्छी सोच है आपकी। फिर एक बात और भी कीजिए कि जिलहज में कुर्बानी नहीं करनी, पैसे यतीमों को दे रहे। इब्राहिम के दिनों में कभी बकरे, कभी छतरे, कभी ऊंट। इब्राहिम और हुसैन में तुझे फर्क समझ नहीं आया? जिसे जानवरों के खून की सलामी दी जाए उसे इब्राहिम कहते हैं, जिसे इंसानों के लहू की सलामी। उसे जानवरों के लहू की सलामी दी जाती है, इसे इंसानों के लहू की सलामी दी जाती है। जाहिलों, ब्लड बैंक मरीजों का खून नहीं लेता, हुसैन मरीजों का लेता है, शिफा दे के वापस कर देता।
हुसैन से। हुसैन के सामने जिसे भी लेके आओगे धज्जियां उड़ जाएंगी उसकी। तुम्हारी मेडिकल साइंस इतनी तरक्की करने के बाद एक सिरिंज दूसरे मरीज को नहीं लगा रही। यहां जंजीर एक है, मातमे 100 है। बताओ बताओ, क्या ए पॉजिटिव ए नेगेटिव को लगेगा? तुम्हारे ग्रुप नहीं मिलते, हमारा एक ही ग्रुप है, या हुसैन। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। नारे हैदरी। जंजीर कुरान से साबित करो। इतना छोटा सवाल, जा सवाल बदल। क्या सवाल था तेरा? जंजीर कुरान से साबित करो। सवाल कर, मैं कुरान जंजीर से साबित करूं। करूं? यहां मुख्तलिफ मजहबों के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ मसाहिब आबाद है इस नगरी में। हर मजहब का, आज कोई गैर मजहब आपसे आके पूछे कि साहिब आप कहते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है, हमारा मजहब तस्लीम नहीं करता, हमें साबित करो ये अल्लाह की वही से उतरी। मौलाना कहेंगे कैसे साबित करूं, अल्लाह की किताब है। वो कहेगा साबित कर, कहेगा कैसे, वो फौरन कुरान उठाएगा। वो कहेगा तुम्हारे कुरान में लिखा है, तुम्हारा एक नबी था, नाम उसका यूसुफ था, वो मिस्र में एक महल में आया था। तुम्हारा कुरान कहता है कि तुम्हारा वो नबी इतना हसीन था कि मिस्र की औरतों ने उसका चेहरा देखते हुए अपनी उंगलियां काट दी। जब वो गुजर गए, उन औरतों को पता चला हमारी उंगलियां कट गई। वो कहेगा मौलाना ऐसा भी हो सकता है कि बदन भी कटे और पता भी ना चले। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर आप हाफ से कुरान हैं, आप ऐसा करके दिखाएं, मैं कलमा पढ़ लेता हूं। मौलवी घबरा जाएगा, मातमी नहीं घबराएगा। हम उसका हाथ पकड़ के हल्का मातम में लेके आएंगे। हम पूछेंगे आप सवाल कर, वो कहेगा कैसे हुआ था, हम जंजीर मार के कहेंगे ऐसे हुआ। बादशाह हुसैन इज्जत दे। बहुत कुछ कहना बाकी था।